हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि था पार्ट 1 ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। आज है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस का पार्ट 2। ठीक है, तो एमसीक्यूज ये सॉरी मैंने पहले एमसीक्यूज बोल दिया है, एमसीक्यूज नहीं है, ये है 2 मार्कर क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपके साथ 2 मार्कर क्वेश्चंस ही शेयर करे थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इसको देख लीजिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे मेडिकल एग्जाम्स चल रहे थे। बट आई एम ऑल डन विद माई एग्जाम्स एंड तो मैंने सोचा कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो शेयर कर दूँ। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही जनरल क्वेश्चंस मैंने आज दिए हैं यहाँ पे। तो देखते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस पार्ट 2। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम अ डिसीज इट्स कैजुअल ऑर्गेनिज्म एंड सिम्टम। बहुत इजी क्वेश्चन है कि एक डिसीज का नाम बताना है, उसका कोई कैजुअल ऑर्गेनिज्म बताना है जिससे वो डिसीज होती है, एंड देन उस डिसीज का सिम्टम बताना है। ठीक है, तो कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया अमीबियासिस, तो डिसीज का नेम हो गया अमीबियासिस। ठीक है, उसका ऑर्गेनिज्म कॉजल ऑर्गेनिज्म किससे होती है, वो एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंड सेकेंड जो क्वेश्चन है सिम्टम इसके बहुत सारे हैं। एब्डोमिनल पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन एंड फीसेस विद म्यूकस। ठीक है, जो फीसेस होते हैं उसमें म्यूकस के लेशंस आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, डिसीज बता देना, ऑर्गेनिज्म का नेम बता देना जिससे वो डिसीज कॉज हो रही है, एंड देन उसके सिम्टम्स। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट आर इंटरफेरॉन्स, मेंशन देयर रोल्स। ठीक है, तो इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? तो इंटरफेरॉन्स एक ऐसे सब्सटेंस है, एक ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में कौन रिलीज करता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में सेल्स हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये सेल है और एक ये सेल है। अब फॉर एग्जांपल अगर मान लिया जाए कि ये 3-4 सेल बने हैं बॉडी में, तो ये जो सेल है ये वायरस से इन्फेक्ट हो गया, इस पर किसका अटैक हो गया है, वायरस का। अब ये वायरस इन्फेक्टेड सेल कहलाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर इस पे वायरस का अटैक हो गया, ये तो खुद क्या होगा, ये खुद तो डिस्ट्रॉय होगा ही, खुद तो ये डिस्ट्रॉय हो रहा है अल्टीमेटली। लेकिन ये क्या करता है, खुद डिस्ट्रॉय होने से पहले कुछ केमिकल्स रिलीज कर देता है। ठीक है, कुछ केमिकल्स रिलीज कर देता है जो नेबरिंग इसके सेल्स हैं उनको वायरस से प्रोटेक्ट करता है वो केमिकल। ठीक है, तो उस केमिकल को ही क्या बोला जाता है, इंटरफेरॉन्स बोला जाता है। ठीक है, तो इंटरफेरॉन्स केमिकल वो केमिकल्स हैं जो कि कौन रिलीज करता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज करते हैं। पहले आप ये लिखेंगे, देन इसमें पूछा है मेंशन देयर रोल, तो ये क्या करते हैं, इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, ये नेबरिंग जो सेल्स हैं उनको वायरस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, खुद तो बेचारा डिस्ट्रॉय हो ही रहा है लेकिन दूसरे की भलाई करके जा रहा है, ये आपको याद रखना है। तो इंटरफेरॉन्स समझ आ गया एंड उसका रोल लिख दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट 2 मार्क का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज द फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन बी सेल्स एंड टी सेल्स। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये प्रीवियस वीडियो में भी आ गया था, पता नहीं इसमें मैंने कैसे लिख दिया। बी सेल्स एंड टी सेल्स का डिफरेंस बताना है आपको। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, जो बी सेल्स होते हैं वो कहाँ रिलीज होते हैं एंड कहाँ मैच्योर होते हैं, मतलब उनकी प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन कहाँ होती है, बोन मैरो में होती है। बट टी सेल्स की जो प्रोडक्शन होती है वो होती है बोन मैरो में, एंड जो कि मैच्योरेशन होती है वो होती है थाइमस में। ठीक है, देन इसके फंक्शनल में अगर आए, फंक्शनिंग में तो बी सेल्स क्या करते हैं, बी सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडी रिलीज कराते हैं एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, इसलिए ये कैसा रिस्पॉन्स शो करते हैं, कैसा इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड टी सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल।
ठीक है, बॉडी में कौन से सेल्फ सेल्स हैं एंड कौन से नॉन सेल्फ सेल्स आए हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं और टी सेल्स। इसलिए ये कैसी इम्यूनिटी शो करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ऑलराइट, इतना लिख दीजिएगा आप। और ज़्यादा पूछा जाए तो इसमें बस इतना ही लिख दीजिएगा। ये जो होते हैं बी सेल्स, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कोई रोल नहीं होता, बट टी सेल्स जो होते हैं प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एज दे शो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वाई इज कोलेस्ट्रॉम इज अ बोन टू इन्फेंट्स। ठीक है, इन्फेंट्स के लिए कोलेस्ट्रॉम एक टाइप का बोन क्यों है, ठीक है, मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ क्यों है। तो कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम उस मिल्क को बोला जाता है जो कि लैक्टेशन टाइम के इनिशियल डेज में इन्फेंट्स को दिया जाता है, उस मिल्क को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। अब वो क्यों इन्फेंट के लिए ज़रूरी है, बिकॉज उसमें कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, उसमें एंटीबॉडी IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। इसलिए वो जो कोलेस्ट्रॉम है वो इन्फेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर IgA एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है जो कि इन्फेंट मतलब जो बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी, उसके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, इसलिए कोलेस्ट्रॉम इज़ अ बोन टू इन्फेंट्स। ऑलराइट, इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी उतना ही है। बिनाइन एंड मैलिग्नेंट में ट्यूमर में आपको डिफरेंस बताना है। तो बिनाइन कैसे होते हैं, जो कि एक ही जगह, वो ट्यूमर जो कि बॉडी में एक ही जगह कन्फाइंड रहते हैं, दूसरे ऑर्गन्स में उनके सेल्स नहीं जाते। ठीक है, इट मीन्स बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो मेटास्टेसिस शो नहीं करते। ठीक है, एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वो होते हैं जो कि जिनके सेल्स जो होते हैं एक में तो है, एक अफेक्टेड एरिया में तो है, बट दूसरे ऑर्गन्स में भी ब्लड के थ्रू चले जाते हैं एंड उधर एक नया ट्यूमर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, एंड मैलिग्नेंट है तो ये क्या शो कर रहे हैं, मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, बिनाइन जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते, बट मैलिग्नेंट कभी कभी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिले तो। ठीक है, सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। NCERT को अच्छे से पढ़िए। मैं अभी भी आपसे यही कहूँगी कि जब तक पेपर नहीं है तब तक NCERT को अच्छे से पढ़िए बहुत, क्योंकि एक एक चीज़ NCERT की ही पूछी जाती है पेपर में एंड नथिंग एल्स। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस को एक बार करिएगा अगर NCERT पढ़ ली है तो। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।